हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हम सभी के चैनल डियर फ्रेंड्स पर। मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है वर्ड, जो बहुत ही इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। आज चीज़ों को ध्यान से सीखिएगा और दूसरों को सिखाइएगा। और प्लीज़ आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश। ENGLISH इंग्लिश। इंग्लिश में एक वर्ड आती है WORD। इसके पहले मैंने इंग्लिश किया होता है तो एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर लैंग्वेज का निर्माण कहाँ से आया? साउंड से। साउंड से जब साउंड इंसान बोलने के लिए चाहा तो फिर लेटर का जिक्र हुआ। फिर लेटर को जोड़कर वर्ड बनाया गया, वर्ड को जोड़कर फिर सेंटेंस बनाया गया, है ना। फ्रेज बना, क्लॉज बना, तब सेंटेंस बना। इस तरह से सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग वर्ड पढ़ेंगे। तो वर्ड क्या होती है? तो वर्ड का डेफिनेशन तो हम सभी को आता है, और नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। वर्ड क्या होती है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होती है, शब्द अक्षरों का समूह होती है, और एक अरेंजमेंट होती है, और उसके साथ साथ वो एक कंप्लीट मीनिंग देती है, तभी उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी लेटर्स, या ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक, ठीक है, विच मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है। एक क्या होती है कि एक ये लेटरों का समूह होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटरों का समूह होती है, अक्षरों का समूह होती है, और उसके साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग देती है, उसी को हम वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे ध्यान से, जैसे मैंने लिखा EPN, तो एक ये वर्ड नहीं है, वर्ड है लेकिन कंप्लीट वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो लेटर्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसीलिए ये एक कंप्लीट वर्ड नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसे लिखा PEN, तो इसमें क्या है कि लेटर्स का अरेंजमेंट सही है, और अरेंजमेंट सही होने की वजह से इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब होता है कलम, इसीलिए इसे एक वर्ड कहते हैं। तो आई होप आपको वर्ड का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो वर्ड्स जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं टोटल, आप सभी को पता होगा 8। पहला होती है हमारी नाउन, ठीक है, NOUN, नाउन। नाउन किसे कहते हैं तो आप सभी को मालूम भी होगा, ठीक है। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन जो होती है हमारी नेमिंग वर्ड होती है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड, इस दुनिया में जितने भी सभी नाम आते हैं वो नाउन के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो नेम पर्सन का हो, ठीक है, चाहे वो नेम थिंग्स का हो, ठीक है, चाहे वो नेम प्लेस का हो, PLACE प्लेस, ठीक है। तो पर्सन, अगर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, चाहे वो नेम एनिमल्स का हो, एनिमल्स, ये सभी हमारे नाउन होती है। पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने लिया राम, तो राम एक पर्सन है, व्यक्ति है।
थिंग्स की मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने लिया पेन, तो पेन एक क्या है, थिंग्स है। टेबल थिंग्स है। प्लेस की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिया अमझर, तो अमझर एक जगह का नाम है, मुंबई एक जगह का नाम है, तो एक प्लेस है। एनिमल्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिया काव, तो काव एक जानवर है ना। उसके बाद दूसरा जो खूबसूरत सा वर्ड आता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मैं शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा मेरे दोस्तों, और शॉर्ट डेफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, सभी चीज़ों को आसानी से सीखा जाता है, समझा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आएगा, आई होप। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होती है, तो रिप्लेस ऑफ ए नाउन, रिप्लेस, रिप्लेस ऑफ या नाउन, ठीक है। यानी नाउन की जगह पे जो आती है, नाउन के जगह पे जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। वो तो है ही, लेकिन नाउन की रिपीटेशन को रोकता है साथ ही साथ। नाउन की जो रिपीटेशन होती है उसे रोकता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर एक बार नाउन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा, उसकी जगह पे जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा राम इज या बॉय, राम इज या बॉय, ठीक है। तो इस सेंटेंस में राम क्या है, नाउन, ठीक है। अब अगर इसके बाद की जो सेंटेंस आएगी, ठीक है, राम इज या गुड बॉय, राम इज या गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में ये जो राम आया है, यही राम के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो ये जो राम आया ये गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा वो, ठीक है। ये अगर यहाँ पे रिपीट होगा तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। इसी की जगह में जिस वर्ड का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। और इसके जगह में आएगा खूबसूरत सा वर्ड, ये सिंगुलर है, मेल है, तो इसके लिए सिंगुलर और मेल के लिए खूबसूरत सा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ही। तो ही इज या बॉय, ही इज या गुड बॉय, है ना। तो हो जाएगा ही इज या गुड बॉय। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्रोनाउन इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा खूबसूरत सा वर्ड आता है जिसका नाम है एडजेक्टिव। सिर्फ अभी हम डेफिनेशन और उसका एग्जांपल देख रहे हैं दोस्त, फिर इसके बाद हम टाइप्स अगला वीडियो में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव खूबसूरत सा एक वर्ड है, इसका काम है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट, टू बोल सकते हैं, ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है और देता है, किसके बारे में, तो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरे वर्ड में इसको आप बोल सकते हैं क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाइज, ठीक है। क्वालिफाइज कहता है किसको, तो नाउन को करेगा और प्रोनाउन को करेगा, ठीक है, प्रोनाउन को, उसी को कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, राम, तो राम एक क्या है, नाउन है, एक लड़का है ना। लेकिन कैसा लड़का, तो इसके पहले मैंने लिखा गुड, तो अच्छा लड़का, लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का, तो अच्छा लड़का। तो यहाँ पे गुड जो है मेरे दोस्त वो एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाइज कर रहा है इस राम को, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। उसी तरह से मैंने लिखा ही इज या गुड, ही इज या गुड पोएट, ठीक है। तो यह तो कवि है, वह जो है ये तो कवि है, बट कैसा कवि है, तो गुड मतलब अच्छा,
तो इस सेंटेंस में यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जो फॉलो किसको कर रहा है, क्वालिफाइज किसे कर रहा है, ही को। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं वर्ब का। VERB वर्ब क्या होती है, तो डूइंग और बीइंग वर्ब होती है। डूइंग और बीइंग, BEING। डूइंग का मतलब हो गया एक्शन वर्ब, जितने भी सारे एक्शन वर्ब होते हैं, है ना, एक्शन वर्ब, जैसे प्ले, गो, है ना, जैसे में प्ले एक्शन वर्ब है, गो एक्शन वर्ब है। ठीक है, बीइंग वर्ब क्या होती है, तो जिसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जो हमारी हालात और दशा को दर्शाती है। ठीक है, उसे बीइंग वर्ब कहते हैं। बीइंग वर्ब के अंतर्गत एम, इज, आर यानी बी वर्ब आएगा। ठीक है, हैव वर्ब आएगा। ठीक है, हैव HAVE, बी वर्ब आएगा, हैव वर्ब आएगा। ठीक है, ये सभी वर्ब आते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एडवर्ब हमारी। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, तो एडवर्ब जो क्वालिफाइज करती है, QUALIFIES, क्वालिफाइज करती है एडजेक्टिव को। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करती है। ठीक है, उसके बाद वर्ब को क्वालिफाइज करती है, और उसके बाद अनदर एडवर्ब को, एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को, तो तीन चीज़ों को करती है, एक तो वर्ब को, उसके बाद एडजेक्टिव को। ठीक है, क्वालिफाइज मतलब उसकी विशेषता बताएगी, खूबियाँ बताएगी, और अनदर एडवर्ब को। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ही इज़ फैट, ही इज़ फैट, और फैट से पहले मैंने लगाया वेरी, वेरी फैट। तो ये तो मोटा है, ये तो मोटा है, ये यहाँ पता चल रहा है, लेकिन कैसा, थोड़ा या बहुत, तो बहुत। तो ये यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है इसको, फैट तो है लेकिन कैसा फैट है, बहुत। तो ये यहाँ पे हो गया एडवर्ब, और ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है, किसका, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, एडवर्ब हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होती है, तो प्रीपोजिशन हमारी रिलेटिंग वर्ड होती है, रिलेटिंग, रिलेटिंग वर्ड, यानी इसका काम है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में रिलेटिंग मतलब रिश्ता बनाना, रिलेशन को बनाना। तो किसके बीच में बनाती है भाई, तो दो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उन लोग के बीच में आकर बनाती है। ठीक है, रिलेशन को एस्टेब्लिश करना प्रीपोजिशन का काम होता है। प्री का मतलब पहले, पोजीशन यानी उस पोजीशन से पहले आकर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिंग वर्ड इसको बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा या बुक इज, फिर मैंने लिखा द टेबल, द टेबल। तो यह बुक, अगर यहाँ से यहाँ देखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, लग रहा है एक किताब है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, अपने आप में ही कंप्लीट है, यह बुक इज कंप्लीट है। अब मैंने लिखा द टेबल, तो ये भी कंप्लीट है, कुर्सी यानी मेज, कुर्सी नहीं होगा, मेज होगा। ठीक है, तो यह बुक इज एक तो है ही, द टेबल ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करेगा, सॉरी, रिलेशन बनाने का जो काम करेगा, उसी को हम वर्ड को कहेंगे प्रीपोजिशन। अब मैं लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऑन लगाया, अब देखिए पढ़कर, जान आ गया सेंटेंस में, या बुक इज ऑन द टेबल, एक किताब मेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या किया है,
ये नाउन और ये नाउन दोनों के बीच में आकर रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इस तरह से तो उसी वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन को किसी सेंटेंस से निकाल दिया जाए मेरे दोस्त, तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। खैर अभी हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके बाद होता है कंजंक्शन, CONJUNCTION। कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन हमारी ज्वाइनिंग वर्ड होती है, JOINING, ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसका काम है किसी भी चीज़ को जोड़ना। अब जोड़ता है किसको किसको इंग्लिश में भाई? तो इसका काम है जोड़ने का। तो ये जोड़ेगा, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, किसको जोड़ेगा? तो फ्रेज को जोड़ेगा। ठीक है, किसको जोड़ेगा? तो क्लाउज को जोड़ेगा। ठीक है, तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। तो जो जोड़ने का काम करता है उसी को कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, इसको कनेक्टिंग वर्ड भी कर सकते हैं हम, कनेक्ट करता है ये। एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं, राम, ठीक है, यानी मैंने लिखा श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, राम श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल। तो राम श्याम ऐसा नहीं बोलते हैं, राम और श्याम बोलते हैं। तो राम और एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, यानी ये राम और ये श्याम एक एक वर्ड है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा उसी वर्ड को हम कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये जुटेगा एंड से, तो राम एंड श्याम। तो इस स्थिति में यहाँ एंड जो है वो हमारी कंजंक्शन है, और यहाँ ऑन क्या था मेरा? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कंजंक्शन किसे कहते हैं? एक एग्जांपल और देते हैं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट बट यू आर डिसऑनेस्ट। यहाँ पे आई एम ऑनेस्ट ये कंप्लीट सेंटेंस है, और यू आर डिसऑनेस्ट ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट, तो यहाँ पे बट मेरा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है मेरे दोस्त? तो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिससे आकस्मिक दुख, सुख, आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर तैयार करेंगे तो क्या होगा? एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, सम सडन फीलिंग और इमोशन, जिससे आकस्मिक दुख और भाव और सुख का व्यक्त होता है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, ये इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अल्लास माई कैट इज डेड। तो अल्लास जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, इंटरजेक्शन, इससे आकस्मिक दुख का भाव व्यक्त होता है। यहाँ पे देखिए, मेरी बिल्ली जो है वो डेड कर चुकी है, तो ये वर्ड है सो आकस्मिक दुख का भाव व्यक्त करता है, इसी वर्ड को हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। वर्ड क्या होती है? या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मैक्स कंप्लीट सेंटेंस, अक्षरों के समूह को, ठीक है, वर्ड कहते हैं जो उसके साथ साथ एक अपना कंप्लीट पूर्ण अर्थ देता है, उसी को वर्ड कहते हैं। ठीक है,
वर्ड इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। पहला होती है नाउन। नाउन क्या होती है? नेमिंग वर्ड। उस नेमिंग वर्ड के अंतर्गत हमारा पर्सन आएगा, थिंग्स आएगा, प्लेस आएगा, एनिमल्स आएगा। ठीक है। प्रोनाउन क्या होती है? रिप्लेस ऑफ ये नाउन, या तो रिपीटेशन, स्टॉप द रिपीटेशन, ठीक है, ऑफ नाउन, यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकेगा और उसकी जगह पे जो वर्ड का यूज किया जाएगा उसी वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होती है? एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी किसमें? नाउन या प्रोनाउन में, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में क्वालिफाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। वर्ब क्या होती है? डूइंग वर्ब होती है और बीइंग वर्ब होती है। ठीक है। डूइंग वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं और बीइंग वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? तो क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करती है और वर्ब को, और उसके साथ साथ अनदर एडवर्ब को, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड होती है। ये क्या होता है? रिश्ता एस्टेब्लिश करता है, यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करता है दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में। ठीक है। कंजंक्शन क्या होती है? ज्वाइनिंग वर्ड होती है, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या करता है? दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को आपस में जोड़ता है, और जोड़ने के काम जो करता है उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन, जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग और इमोशन, जो अपनी इमोशन की भाव को व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन, नाउन के बारे में डिटेल से, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में डिटेल से, और उसके टाइप्स, उसके आइडेंटिफाई, ये सभी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एवरीबडी।